ऐसा कौन इंसान होगा जो खुश रहना नहीं चाहता। खुशियां सबको प्यारी होती है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, सभी लोग खुश रहना चाहते हैं। पर ये खुशियां किसी बाजार में नहीं बिकती। यदि ये खुशियां कहीं बाजार में बिक रही होती तो अमीर इसे अपने घर खरीद लाता और बेचारा गरीब इन खुशियों को पाने की चाह में दिन रात पसीने बहा रहा होता। पर खुशियां सबके नसीब में नहीं होती। लोग सुबह सुबह जैसे ही जगते हैं, आंखें खोलते ही अपने दोनों हथेलियों को निहारते हैं, क्योंकि किस्मत की लकीरें इन्हीं दोनों हथेलियों में होती है। लेकिन खुशियां हाथों की इन लकीरों में नहीं होती। खुशियां तो आपके मूड के ऊपर निर्भर करती है। खुशियां आपके मूड में छिपी होती है। कब आपका मूड कैसा है। आपके दोस्त आपसे मिलने आते हैं और बहुत ही खुश मिजाज होते हैं, यार चलो कहीं घूम कर आते हैं, और आप कहते हैं यार छोड़ो अभी मेरा मूड नहीं है। तो आपका ये मूड आपके अनुसार नहीं चलता। आपका ये मूड आपसे पूछकर नहीं आता, और खुशियां इसी मूड में ही छिपी होती हैं। खुशियां भी आपसे पूछकर नहीं आती। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा चमत्कारिक तरीका बताऊंगा कि आप जब चाहें तब अपने मूड को बदल सकते हैं। आप अपने आप को खुश मिजाज महसूस कर सकते हैं। और वह पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, जिसके ऊपर आपको काम करना है, वो आपके हाथों में नहीं, वो आप ही के शरीर में कहीं पर एक पॉइंट छिपा है, जहां से खुशियां उत्पन्न होती हैं, जहां से आपका मूड चेंज होता है, आपका मूड बनता और बिगड़ता है। आज की इस भाग दौड़ भरी हुई जिंदगी में चिंता और तनाव ये बहुत ही सामान्य सी बात है, क्योंकि मनुष्य को इस जीवन को जीने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। उसे अपने आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात परिश्रम करना होता है। उसे पैसे कमाने होते हैं, क्योंकि बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। और वह मनुष्य जिसके कंधे पर पूरे परिवार का बोझ हो, और वह अपने आप को अपने पूरे परिवार की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ महसूस करने लगे, तो वह सोच में पड़ जाता है। एक ही बात को वह बार बार सोचता है और वह चिंताग्रस्त हो जाता है। और जब अत्यधिक चिंतित रहने लगता है तो वह तनाव का भी शिकार हो जाता है। तो आज तक मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवा नहीं बनी, कोई एक ऐसी गोली नहीं बनी जिसका सेवन करके आप खुश हो जाएं, आप चिंता और तनाव से मुक्त हो जाएं। तो वह चमत्कारिक तरीका जिसमें आपको एक पैसे भी खर्च नहीं करने हैं, किसी प्रकार का आपको घरेलू उपाय भी नहीं करना है, यदि आप इस तरीके को अपने जीवन में अपनाते हैं और वह पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा आप उस पर काम करते हैं, तो फिर आपको खुश होने से कोई नहीं रोक सकता। आप जब चाहें तब खुश हो सकते हैं, अपने मूड को खुश मिजाज बना सकते हैं। हाथ की ये लकीरें तो आपके भविष्य को बताती है कि आपका भविष्य कैसा होगा, आपका भाग्य कैसा होगा। लेकिन हाथ की इन लकीरों को छोड़ दिया जाए तो आप ही के शरीर में कुछ लकीरें होती हैं जो परमानेंट नहीं होती। हाथ की लकीरें परमानेंट होती हैं, लेकिन जिन लकीरों की मैं बात कर रहा हूं, जो आपके चेहरे पर उभर आती हैं, वे लकीरें चिंता और तनाव की लकीरें होती हैं।
ये लकीरें आपके माथे पर उभर आती है और धीरे धीरे इन लकीरों में बढ़ते हुए खिंचाव के कारण आपके चेहरे की मांसपेशियां भी सिकुड़नी शुरू हो जाती है और उम्र से पहले आपके चेहरे पर झुर्रियां पड़ना भी शुरू हो जाती हैं। आप उम्र से पहले बूढ़े दिखने शुरू हो जाते हैं। ये लकीरें जन्म से आपके चेहरे पर नहीं होती, क्योंकि जब आपका जन्म होता है आपका चेहरा बहुत ही मासूम सा, भोला भाला, गोल मटोल होता है और आपके चेहरे पर हमेशा एक हंसी खुशी और मुस्कान होती है। आपके जीवन में थोड़ा भी चिंता और तनाव नहीं होता, क्योंकि उस समय आप बाल्य अवस्था में होते हैं। आप बाल्य अवस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं। किशोरावस्था के बाद आप वयस्क हो जाते हैं। जब शादी विवाह हो जाता है तो कंधों पर कुछ बोझ भी आता है, और जब कंधों पर बोझ आता है आप नौकरी पेशा रोजगार की तलाश में निकलते हैं, तो आप इस जीवन को जीने के लिए बहुत ही चिंतित रहने लगते हैं कि अब इस जीवन का क्या होगा, मैं इसका क्या उपाय करूं, इस जीवन को मैं कैसे खुशनुमा बनाऊं, पूरे परिवार का भरण पोषण मैं कैसे करूं। और फिर धीरे धीरे आपके माथे पर ये चिंता की लकीरें उभरनी शुरू हो जाती है और आपको ये जानकर हैरानी होगी, जहां से ये चिंता की लकीरें उभरनी शुरू होती हैं, इस पॉइंट को साइंस में पीनियल ग्लैंड, योग विज्ञान में आज्ञा चक्र, थर्ड आई, तीसरी आंख या दिव्य चक्षु कहते हैं। आप दिन रात अपनी दोनों आंखों से इस दुनिया को देखते हैं, अपना कार्य व्यापार करते हैं, और इन्हीं दोनों आंखों के बीच एक तीसरी आंख भी होती है, और यह तीसरी आंख जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, यह तीसरी आंख पर आपकी दोनों आंखों का खिंचाव पड़ता है और आप पूरे दिन तो अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखते ही हैं, काम तो करते ही रहते हैं, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में लोगों की आंखें देर रात तक मोबाइल के स्क्रीन पर, लैपटॉप और कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी रहती हैं। तो वह जो तीसरी आंख है जो आपके दोनों आंखों के बीचों बीच है, यह लाइट के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होती है। जब तक आप अपनी इन दोनों बाहरी आंखों से देखते रहते हैं, जब तक आपकी आंखों पर लाइट पड़ता है, आपकी तीसरी आंख बिल्कुल कंफ्यूज होती है, क्योंकि उसे लगता है कि अभी दिन ही है। लेकिन आप जैसे ही आंखें बंद करते हैं, आपकी ये तीसरी आंख जो आपके ललाट के बीचों बीच, जहां पर स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, जहां पर आप टीका लगाते हैं, आपके दोनों भौहों के बीच ये तीसरी आंख होती है। आप जैसे ही अपनी ये दोनों सांसारिक बाहरी आंखें बंद करते हैं, आपकी तीसरी आंख हरकत में आ जाती है। यह जो तीसरी आंख है, जिसे थर्ड आई कहते हैं, सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं, रात के 11 बजे से सुबह 3 बजे तक एक्टिवेट हो जाती है और ये आपके पूरे शरीर में घूमकर आपके पूरे शरीर का हाल जानती है, क्योंकि इसी पीनियल ग्लैंड से, इसी तीसरी आंख से एक हार्मोन स्रावित होता है। उस हार्मोन को मेलाटोनिन कहते हैं। यह हार्मोन आपके पूरे शरीर में बहता है और आपके शरीर का मॉनिटरिंग करता है कि आपके शरीर में कहां कहां गड़बड़ी है। इसलिए सलाह दी जाती है कि आप अधिक से अधिक 10 बजे तक या हो सके तो 11 बजे तक आप जरूर सो जाएं, क्योंकि आपके शरीर को नींद की जरूरत है। आपकी इस तीसरी आंख को नींद की जरूरत है। जब आप आंखें बंद करते हैं तो ये तीसरी आंख समझ जाती है कि अब अंधेरा हो गया और अपना काम शुरू कर देती है। आपके शरीर में एक लुब्रिकेशन बढ़ाती है, जिसके कारण
आपके शरीर में वो खुश मिजाजी, वो खुशनुमा माहौल आ पाता है। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त होने लगता है, उसकी मानसिक स्थिति बिगड़नी शुरू होती है, वह मेंटली डिस्टर्ब होने लगता है, तो पूरे दिन उसकी इन दोनों आंखों का खिंचाव उसकी ललाट की तरफ रहता है। जैसे एक छोटा बच्चा जब चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है तो ललाट की तरफ खिंचाव शुरू हो जाता है। उसका चेहरा देखकर ही समझ में आ जाता है कि यह बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। तो जब बार बार यहां बहुत अत्यधिक खिंचाव होने लगता है तो इस खिंचाव के कारण पीनियल ग्लैंड जो बहुत ही सेंसिटिव है, वह इतना सेंसिटिव है कि जब आप अपनी आंखें बंद करके एक उंगली वहां ले जाते हैं तो स्पर्श होने से पहले ही वहां सेंसेशन शुरू हो जाता है। आपको अपने उंगली की अनुभूति शुरू हो जाती है कि अब स्पर्श होने वाला है। इसकी सेंसिटिविटी बहुत ही पावरफुल है और इसी कारण जब बार बार यहां पर अत्यधिक खिंचाव होता रहता है तो ब्रेन में यहां केमिकल लोचा हो जाता है, केमिकल इम्बैलेंस होने लगता है। व्यक्ति जब बिल्कुल पागल और शंकी हो जाए, उसकी स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो इसी पीनियल ग्लैंड के पास एक होल होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे बर होल कहते हैं, और डॉक्टर इसी में सुई घुसेड़ कर यहां से कुछ लिक्विड निकाल लेता है, इसकी जांच कर लेता है। यदि आपके जीवन में भी बहुत चिंता है, बहुत तनाव है, आप कभी खुश रह ही नहीं पाते, दिन रात आपके ललाट पर खिंचाव होता है और चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई पड़ती। ध्यान से देखें वह तरीका जिसका अभ्यास करने से आप अपने मूड को जब चाहे तब बदल सकते हैं। शुरुआत में आप इसका अभ्यास सुबह सुबह जब आप खाली पेट होते हैं, शौच त्याग कर चुके होते हैं, तब आप करें तो ये अत्यधिक कारगर होगा, ये आपके लिए फलदायी होगा। तो आप किसी शांत और एकांत कमरे का चुनाव करें जहां पर लोग आपको डिस्टर्ब न कर पाए। आप बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, अपनी दोनों आंखें बंद कर लें। अब आपको वह पॉइंट खोजना है जहां पर आपका पीनियल ग्लैंड है, आपकी तीसरी आंख है, आपका आज्ञा चक्र है। तो इसके लिए आप अपनी आंखें बंद करके अपने इंडेक्स फिंगर को अपने ललाट के आसपास ले आएंगे और अपने ललाट पर इसे स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन स्पर्श नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल स्पर्श नहीं करना है। स्पर्श होने से पहले ही आपको जहां पर अनुभूति होने लगे, गुदगुदी जैसी अनुभूति होने लगे, आप समझ जाएं कि आपका पीनियल ग्लैंड वहीं पर है और आप बिल्कुल ध्यानात्मक मुद्रा में बैठे रहें और उस सेंसेशन की अनुभूति करते रहें जो अनुभूति आपने अपनी उंगली को नजदीक ले जाने के बाद किया है। आप इसकी अनुभूति करें और जब जब ये अनुभूति कम होने लगे, आप तब तब अपनी उंगली को वहां ले जाएं, सेंसेशन होगा और उसी सेंसेशन में अपने पूरे ध्यान को फोकस करें, उसकी अनुभूति आप करते रहें। हो सकता है शुरुआत में आपको ये बहुत बोरिंग सा लगे कि आप बैठ गए हैं और कभी आपने ये काम किया नहीं है, आप कभी शांत कहीं बैठे नहीं हैं और आपको इस प्रकार बैठना समय की बर्बादी महसूस हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट है, ये बहुत ही सूक्ष्म चीजें हैं, ये कोई अंग्रेजी दवाई नहीं है। प्रतिदिन आपको इसका अभ्यास करना होगा और यदि आप 100% इसका रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो ये क्रिया करने से पहले लगभग 5 मिनट आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अपनी प्रत्येक नासिका से सांस अंदर भरें और फिर दूसरी नासिका से बाहर छोड़ें और फिर जिस नासिका से आप सांस बाहर छोड़ते हैं पुनः उसी नासिका से सांस अंदर भरें। प्रत्येक नॉस्ट्रिल से आपको अल्टरनेट बारी बारी से सांस लेनी है और बाहर
छोड़नी है। इसके पीछे का साइंस बहुत ही हैरान करने वाला है, क्योंकि आपकी नाक की ऊपरी हड्डी उस पॉइंट से जुड़ा है जिस पॉइंट पर आप काम कर रहे हैं। आप जब सांस लेते हैं तो आपके नासिका से जो वायु प्रवेश करती है उस पॉइंट को छूती है। तो इस प्रकार आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद इस पॉइंट पर अपना ध्यान फोकस करें और आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अभ्यास में धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन आपके पीनियल ग्लैंड, आपके आज्ञा चक्र पर होने लगा है। लगभग 21 दिन अभ्यास करने के बाद आप बिना उंगली का इस्तेमाल किए हुए अब इसका अभ्यास करें। आप उसी प्रकार रीढ़ की हड्डी सीधी करके आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपनी दोनों आंखों को, ध्यान रहे आंख बंद रहनी चाहिए, अपनी दोनों आंखों को अंदर ही अंदर अपने आज्ञा चक्र के पास फोकस करेंगे। इसमें थोड़ा सा ऊपर की ओर खिंचाव पैदा करेंगे और इसकी अनुभूति करेंगे कि आप अपने आज्ञा चक्र पर अंदर ही अंदर देख रहे हैं। और इस प्रकार आप जब लगभग 3 महीने तक ये अभ्यास करते हैं तो आपके पीनियल ग्लैंड के ऊपर इतनी सेंसिटिविटी आ जाएगी, इतनी संवेदना उत्पन्न हो जाएगी कि आप जब चाहे तब इसका अभ्यास कर सकते हैं। मात्र 15 सेकंड का अभ्यास ही आपके मूड को चेंज कर देगा। आप अपने कार्यालय में हैं, अपनी ड्यूटी में हैं, या आप कहीं भी हैं, आपका जो भी काम हो, आपकी जो भी रोजमर्रा की जिंदगी हो, आपको लगे कि आपका मूड अभी ठीक नहीं है तो तुरंत 10-15 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपनी दोनों आंखों को अपने आज्ञा चक्र पर फोकस करें, कुछ खिंचाव करें, महसूस करें कि आप अपनी तीसरी आंख से देख रहे हैं और आप देखेंगे कि वहां तुरंत सेंसेशन, वाइब्रेशन, अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार आप जब चाहे तब अपने मूड को बदल सकते हैं, आप जब चाहे तब खुश मिजाज हो सकते